आज का वीडियो उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया है और थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कर्म का प्रतिफल अवश्य होता है और तब कैसे कह देते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, कैसे कह देते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। क्या है यह गुणागणित? यह भी फैक्ट है। दुनिया में जो भी कार्य करते हुए अथवा नहीं करते हुए एक सामान्य मनुष्य दिख रहा है, यानी आम मनुष्य जो दिख रहा है, उनमें से ज़्यादातर कार्य वह स्वांतः सुखाय ही करते हैं और जो स्वांतः सुखाय नहीं कर पा रहे हैं वह किसी के डर या भय के कारण ऐसा कर रहे हैं। नमस्कार, जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के बीच में नया संडे स्पेशल लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कही गई बातें आपको पसंद आएंगी और आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। एक बार और बता दूं, यह चैनल उन लोगों के लिए है जो टीवी चैनलों की डिबेट सुनकर ऊब चुके हैं या वो चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर मिलने वाली जानकारी से अलग वो अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं या लोगों तक शेयर करें। ध्यान रखिए, इस चैनल में न्यूज़ के टॉपिक जरूर होते हैं क्योंकि प्रासंगिक विषय लिए जाते हैं, लेकिन न्यूज़ के साथ में उसमें जो व्यूज होते हैं वो फैक्ट पर आधारित होते हैं, फैक्ट पर बेस्ड होते हैं, जिससे इसे देखने वालों का विजन एकदम क्लियर हो जाता है। उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित किसी भी सुनी सुनाई बात पर हमारा व्यूअर सिर हिलाकर हामी नहीं भरता है और जहां जरूरत होती है वहां वो अपने तर्कों से बात को सही कर देता है। कर्म की बात चली है तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक कर्म का प्रतिफल सुनिश्चित बताया गया है। कर्मफल हमारी आकांक्षाओं के अनुकूल हो सकता है या फिर अपेक्षाओं के विपरीत भी। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कर्म वह स्थिति भी है जो सारी अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद संपन्न नहीं की जाती है। आपने अपने विवेक का इस्तेमाल कर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ऐसा करने से उसे रोक दिया, यानी कि सामान्यतः इस स्थिति को भौतिक रूप से कर्म की कसौटी पर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन वह कर्म है। एक और इसका नेगेटिव जो फैक्ट है उसको मैं बताने जा रहा हूं। आप कहीं पर कार्यरत हैं, आपकी ड्यूटी है कि वहां होने वाले गलत कार्यों को रोकना, मगर आपने कुछ सुविधा शुल्क लेकर के उस कार्य को होने से नहीं रोका तो भी यह कर्म की श्रेणी में आएगा। कानून की दृष्टि से भी यह कर्म की श्रेणी में है, क्योंकि आपने उस कर्म को रोकना चाहिए था मगर आप अपने स्थान से हिले नहीं। आपने एक तरीके से आंख बंद कर ली और उस गलत कार्य को करने वालों ने उस कार्य को अंजाम दे दिया। अब कानून आपको भी उसका दोषी मानता है, क्योंकि यह कार्य आपकी मनसा स्वीकृति से संपन्न हुआ है, यानी कि ये कार्य आपने मनसा किया है। आप मनसा से समझ रहे होंगे, हमारे सनातन धर्म में 3 तरह के कर्म होते हैं: मनसा कर्म, वाचा कर्म और कर्मणा कर्म। देखिए, मनसा, वाचा, कर्मणा। अब कर्मणा से तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो रहे हैं कि जो कर्म होते हुए दिख रहा है या जिसके पीछे आप जिम्मेदार हैं वो तो कर्म ही है। मानसिक रूप से मनसा है और वाचा से यानी कि आप बोल देते हैं किसी काम को, तो वो भी कर्म के। हम यह भी जान चुके हैं कि प्रत्येक कर्म 3 तरह का हो सकता है और हमें यह भी आभास होना चाहिए कि कर्म का प्रतिफल अवश्य होता है। प्रतिफल अनुकूल या प्रतिकूल दोनों हो सकता है, यानी कि प्रतिफल हमें पसंद आए तो हमारे अनुकूल है, अगर उससे हम नाखुश हैं तो हमारे प्रतिकूल है। अब कर्म और प्रतिफल का उदाहरण जानते हैं। विज्ञान वाले कहते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। वैसे विज्ञान वाले तो यहाँ पर अपोजिट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट की रेलिवेंसी नहीं है, यानी कि एक्शन या कर्म होगा तो प्रतिकर्म या प्रतिफल अवश्य होगा। इस एक्शन यानी कर्म के बाद जो प्रतिफल या फल प्राप्त होते हैं उनके 4 प्रकार बताए गए हैं।
इनमें दो कर्मफल दृश्य यानी कि दिखाई देते हैं, दो अदृश्य यानी कि जो नहीं दिखते हैं, जो बाद में महसूस होते हैं। जो दिखाई देते हैं ये क्रियमाण कर्मफल के अधीन माने जाते हैं। इन दो कर्मफल को हम कह सकते हैं कि इसी जन्म में किए गए कार्यों के लिए हैं। दो अन्य कर्मफल हैं प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल। ये दोनों कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन हैं, यानी कि पूर्व जन्मों में संचित किए गए अथवा निवेश किए गए कार्यों की वजह से संपन्न हुए हैं। अब इन चारों कर्मफलों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला दृष्ट कर्मफल मौजूदा वक्त में किए जाने वाले कर्मों का प्रत्यक्ष फल है। यह कर्म करने के तुरंत बाद मिलता हुआ दिखता है। जैसे पानी पीने की इच्छा हुई, हमने पानी पी लिया तो तृप्ति मिल गई, तो ये तुरंत हो गया। या एक कमरे से चलकर हम दूसरे कमरे में जाते हैं तो दूसरे कमरे में पहुंचना हमारा उसका मकसद था, वो पूरा हो गया। यह तो पॉजिटिव फल है। नेगेटिव उदाहरण को लें, जैसे किसी लिफ्ट में लिखा हो कि 300 किलो तक का ही बाहर इसमें रखें और आपने उसमें रख दिया 400 किलो का वजन, तो लिफ्ट हिलने डुलने से मना कर देगी। ऐसे में हमने नियम तोड़ा और प्रतिफल हमें तत्काल मिल गया। नियम क्या था? नियम यह था कि 300 किलो तक का ही माल या 300 किलो तक का ही वजन उसमें रखना था। अब दूसरा है अदृश्य कर्मफल। मौजूदा वक्त में किए जाने वाले कर्मों का वह फल जो अभी निवेश किया जा रहा है, यह फल आगे के लिए संग्रहित है और भविष्य में इसका प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। ये समझिए कि आपने शेयर बाजार में निवेश किया, परिणाम तत्काल नहीं मिलेगा, लेकिन परिणाम मिलने में कुछ समय लग गया। अच्छी कंपनी में या ग्रोथ वाली कंपनी हुई तो आपको अच्छा परिणाम मिला, और कंपनी ने प्रोग्रेस नहीं की तो आप माथा पकड़ने के मजबूर हो गए। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं, आपने बोर्ड की परीक्षा दी और आप पास होंगे कि फेल होंगे यह भविष्य बताएगा। चलो आपने अच्छी पढ़ाई की, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं पास कर लूँगा, लेकिन किस श्रेणी में पास करूँगा ये भविष्य बताएगा। इसके अगली स्थिति ये भी हो सकती है, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको श्रेणी का लगभग अंदाज है, आपने कहा मैं फर्स्ट डिवीजन में पास होऊंगा, लेकिन मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा ये भी जो है भविष्य के हाथ में है। तीसरा कर्मफल है प्राप्त कर्मफल। कहावत है, कुछ करनी कुछ करतूत कुछ पूर्व जन्म के लेख, यानी कि पूर्व जन्म का लेखा जोखा बही खाता भी साथ में लेकर चलना होता है। हाँ, यहाँ पर यह भी देख लें, जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वह कह सकते हैं कि इस कर्म के लिए वह जिम्मेदार नहीं है, परंतु ये कर्म इनके जीवन में बिना उनकी जानकारी के ही घटित हो चुके हैं। यह प्रतिफल आमतौर पर होश संभालने तक मिल चुका होता है। इसका आकलन भी तभी हम कर पाते हैं जब हम ये एहसास कर पाते हैं कि ये कार्य हो चुका है। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आदि सब इसी श्रेणी में आती हैं। अब जैसे सोचते हैं आपको पैदा होना चाहिए था अमेरिका में, मगर पैदा हो गए आप भारत में। कब और कहाँ पैदा होना है या माता पिता का चयन करना है ये आपके हाथ में नहीं है, और यही तो प्रारब्ध है, यही तो तीसरे किस्म का कर्मफल है। चौथा कर्मफल है अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध। कर्म के फल के रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है वह अप्राप्त कर्मफल है। इसलिए ये कर्मफल, चौथा वाला कर्मफल पूरी तरह से अप्राप्त कर्मफल है और भविष्य के गर्भ में ही इसका लेखा जोखा निहित है। अब तक हमने जो समझा है, हमने कर्म किया, उसका प्रतिफल भी निश्चित है, और तब हमसे क्यों कहा जाता है कि निस्वार्थ भाव से काम करो, फल की इच्छा मत रखो। हम जान रहे हैं कि कर्म किया है और यह भी आभास है कि किस तरह का कर्म कर रहे हैं, तो इसका फल क्या होगा या प्रतिफल क्या हो सकता है। तब कर्म फल की इच्छा कैसे त्यागी जा सकती है या कैसे छोड़ी जा सकती है, इसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता में है। गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक कहता है, युक्तः कर्मफलम त्यक्ता शांतिमाप्नोति नैष्टिकीम, अयुक्तः कामकारेण
फले सक्तो निबध्यते। यहाँ लिखा गया है कि कर्मफल त्यक्त्वा, यानी कि कर्मफल त्याग करने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि फल की इच्छा का या उसकी आसक्ति का त्याग करना है। आसक्ति का मतलब आप जानते ही हैं कि आकर्षण या लगाव होता है, यानी कि फल की आकांक्षा का त्याग करो। फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस आकर्षण या इस लगाव को पूरी तरह त्यागना है। यह स्थिति कब होगी? जब कोई दृश्य फल की अनुकूल प्राप्ति पर न तो खुश हो और न प्रतिकूल फल की प्राप्ति होने पर निराश हो, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं, कर्म फल की इच्छा का होना है। इसलिए न खुश हैं, न नाराज हैं, न नाखुश हैं। लेकिन सामान्य मानव कितना इस सिद्धांत को निभा पाता है? वह तो किसी न किसी की कामना को लेकर यह कार्य प्रारंभ करता है। कार्य समाप्त होने तक कर्मफल उसके आंखों में या मस्तिष्क में एक चलचित्र की भांति चलता रहता है। भगवान आपके दरबार में पूजा की है, भगवान आपके दरबार में आए हैं, यह मेरा कार्य सफल कर देना। ये बात हम बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए कहा जाता है जो दुनिया में जितने प्रकार के भी कार्य हैं सब स्वांतः सुखाय हैं। अगर उनमें सुख नहीं मिल रहा है तो वह सब बेकार है, यानी कि किसी के दबाव और किसी अज्ञात या ज्ञात भय के कारण है। काम कराने वाला भय भौतिक हो सकता है या आकारहीन हो सकता है, अभौतिक हो सकता है। अगर कंप्यूटर की भाषा में कहें वो आभासी हो सकता है। इन दो परिस्थितियों के अलावा सामान्य मनुष्य की तीसरी परिस्थिति नहीं हो सकती है। अगर तीसरी परिस्थिति है तो वह परमहंस की है। यह स्थिति यानी कि परमहंस की स्थिति सबसे परम है। इस स्थिति तक पहुंच गए इंसान को फिर सामान्य नहीं कहा जा सकता है। स्वांतः सुखाय पर चर्चा अगले संडे स्पेशल में होगी। अब आज इतना ही। अगर आपको विचारों का यह मंथन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। देखिए, हर कार्य का प्रतिफल होता है। आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ये प्रतिफल में आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो व्यूअर्स हमारे अभी तक इसके सब्सक्राइबर नहीं बने, इस चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएं। और कबीरदास जी कह भी गए हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। मेरा जब भी नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। आपको नए वीडियो की जानकारी होगी और उसका टॉपिक अगर आपको पसंद आएगा तो आप देखिए, अन्यथा इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मैं विभिन्न तरह के टॉपिक्स पर रोज़ लगभग एक वीडियो बनाता रहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।